महाभारत काल के एक महान योद्धा जिसे छलपूर्वक मारा गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का, जिसे चक्रव्यूह में छलपूर्वक मारा गया था कौरवों द्वारा। हम आज वीर अभिमन्यु की इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना किया था, जिसे भेदना किसी भी योद्धा की बस की बात नहीं थी। जिसपे वीर अभिमन्यु ने घुस गए थे चक्रव्यूह में, जहां उनकी जान चली गई। उन्हें छलपूर्वक मारा गया था। भारतवर्ष के प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा। महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु कुरु कुल के राजा व पांडवों में से अर्जुन तथा यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम के उनके मामा और गुरु थे। विराट नरेश की पुत्री राजकुमारी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनके पुत्र परीक्षित ने संपूर्ण भारतवर्ष में चक्रवर्ती नरेश के रूप में शासन किया था। कथा में उनका छल और अधर्म द्वारा करुणिक अंत बताया गया है, परंतु अभिमन्यु जैसी ख्याति किसी भी अन्य महाभारत योद्धा को नहीं मिल सकी। अभिमन्यु महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हैं तथा सबसे कम आयु में सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जहां कौरव धोखा देने और छल कपट में अव्वल थे, वहीं पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए छल की रणनीति बनाई। कौरव चाहते थे कि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लें। इसके लिए उन्होंने सोचा कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। इस रणनीति को अंजाम देते हुए कौरव सेना की एक टुकड़ी ने अर्जुन से युद्ध किया और वे उसे रणभूमि से दूर ले गए। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना किया। यह चक्रव्यूह किसे तोड़ना है, इसकी जानकारी केवल पांडवों को थी। जैसे कि अर्जुन रणभूमि से दूर गया, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारा। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध करो या फिर हार मान लो, लेकिन नियमों के तहत लड़ना आवश्यक था। पांडवों ने सोचा कि अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो भी हारेंगे और युद्ध करेंगे भी तो हारेंगे। यह देख धर्मराज युधिष्ठिर को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस कशमकश के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक युवक आया और उसने कहा कि काका श्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था, अर्जुन का पुत्र। अभिमन्यु की उम्र 16 वर्ष की थी, लेकिन वह अपने पिता की तरह युद्ध कौशल में निपुण थे। लेकिन युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना कर दिया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माना। उसने कहा कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उसके पिता ने उसे चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया था। अभिमन्यु ने कहा कि उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। मैं आगे रहूँगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। अभिमन्यु के सामने युधिष्ठिर ने हार मान ली। सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब कौरवों ने अभिमन्यु को रण क्षेत्र में देखा तो वो भी सभी उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जब अभिमन्यु के युद्ध कौशल सभी ने देखा तो सभी हैरान परेशान हो गए। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो राजा जयद्रथ ने उसका द्वार बंद कर दिया। उसके बाद फिर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में आगे बढ़ता जा रहा था। अभिमन्यु ने एक एक करके सभी को मार गिराया। दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य को अभिमन्यु ने हार माननी पड़ी। इसी बीच कौरवों में से सभी महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ हमला कर दिया। किसी ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया तो किसी ने इसका धनुष। लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। उसने
रथ का पहिया उठाया और युद्ध करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु केवल लड़ता रहा, लेकिन कब तक? आखिरी में सभी ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली। आज कर्ण और अर्जुन से भी पहले शूरवीर अभिमन्यु का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।